हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। हमारे पास क्या कह रखा है कि मुरली, अनीता और कायो स्टार्ट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम। मुरली completes around in 126 seconds, Anita in 154 seconds, and Kayo in 99 seconds. All starting at the same point. After what time will they meet again at the starting point? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मुरली, अनीता और कायो क्या कर रहे हैं कि एक ही टाइम पे और एक ही डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर रहे हैं। एक सर्कुलर कहाँ? स्टेडियम में, यानी एक फील्ड में, सर्कुलर फील्ड में वो एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर रहे हैं तीनों। अब मुरली कर रहा है, मुरली 126 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। अनीता 154 सेकंड में करती है और कायो 99 सेकंड में कर लेता है। तो क्या कर रहा है कि ऑल स्टार्टिंग एट सेम पॉइंट, सबने एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया था। तो आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट अगेन, तो ऐसा है, मतलब कितने टाइम बाद वो क्या करेंगे, आपस में फिर से एक साथ होंगे स्टार्टिंग पॉइंट में। स्टार्टिंग पॉइंट पर तो एक साथ रहेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हो कि एक ने तो 126 सेकंड लगा दिए एक चक्कर पूरा करने में, एक ने 154 सेकंड लगा दिए, एक ने 99 सेकंड ही लगाए। तो अब इनके बीच में डिफरेंस आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन बतानी है दूसरी, जहाँ पे क्या होगा, तीनों क्या होंगे, साथ में होंगे स्टार्टिंग पॉइंट से। तो बताइए जी, कैसे हम निकालेंगे? देखो, जब आपने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा होगा तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट में ऐसे ही जो क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं। वहाँ पे जैसे आपने एक वो वाला काफ़ी पूछा जाता है, कौन सा, वो घंटी वाला, कि बेल, स्कूल की बेल, कि एक 10 बजे बजती है, एक ऐसे 11 बजे बजती है, ऐसे ऐसे करके वो बताते हैं कि एक, मतलब 10 मिनट की डिफरेंस बज रही होगी इतने के, इस हिसाब से रहता है वो क्वेश्चन। और फिर कहते हैं कि ऐसा कौन सा टाइम होगा जब वो क्या करेंगी, एक साथ बज रही होंगी। तो उसी टाइप का क्वेश्चन आपको ये दिख रहा होगा। तो जब भी ऐसा रहता है कि हमें क्या करना है, एक साथ कब बज रहे हैं ये फाइंड करना है, तो जो ये दिए गए हमारे पास क्वांटिटी है, जैसे जितना टाइम ये ले रहा है, ये ले रहा है, ये ले रहा है, इनका क्या कर दो, एलसीएम कर दो। तो हमारा जो आंसर है वो मिल जाएगा। सबसे पहले देखो, 126, आप 154, और आपका तीसरा नंबर क्या है, 99, इनका एलसीएम कर दो। इनका एलसीएम कर दोगे आप, तो आपको जो मिलेगा वही क्या होगा हमारा, वही हमारा रिक्वायर्ड टाइम होगा, जहाँ पे कि स्टार्टिंग पॉइंट के बाद वो फिर से मिल रहे होंगे। तो देखते हैं जी। सब ये आपको पता ही है, डिवीजन मेथड है एलसीएम निकालने का। तो सबसे पहले क्या कर दो, इनको ऐसे लिख दो। इसके बाद जो सबसे छोटा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या उससे डिवाइड करो। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 से डिवाइड करना शुरू करो। तो 2 छके 12, 2 3 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 सते 14, एक, और 2 सते 14। अब यहाँ पे देखो 99 में नहीं जाता तो उसको ऐसे रहने दिया। फिर यहाँ पे देखो उसे, अब देखो 2 से नहीं जा रहा, किसी में भी 2 से नहीं जा रहा। तो उसके बाद उससे छोटा क्या होता, 3 होता। 3 से देख लो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ऐसे यहाँ पे 77 में नहीं जाता है तो रहने दिया। और 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर से देखो 3 से जा रहा है तो बिल्कुल 3 से फिर से जा रहा है, 3 से फिर से जा रहा है तो 3 से फिर से दे दो। तो ये हो गया 3 सता 21, यहाँ पे नहीं जाता है तो रहने दो। और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब देखो यहाँ पे 3 से भी नहीं जा रहा है, अब किससे जा रहा है, तो 7 से जा रहा है। तो देखो 7 से जा रहा है तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11। अब नहीं जगह, अब देखो यहाँ पे 11 से ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो 11 से इसको डिवाइड कर दो। 11 1 में नहीं जाता, रहने दो। 11 वन जा, और 11, और 11 वन जा 11। फाइनली देखो हमें क्या करना पड़ता है इस डिवीजन मेथड में, लास्ट में 1 1 1 बचना चाहिए प्रत्येक कॉलम में। यहाँ पे देखो 1 1 1 बच गया। तो जितने भी ये हमारे डिवाइजर थे, जितनी बार हमने जिस चीज़ से भाग दिया था, इनका प्रोडक्ट कर दो, यही हमारा एलसीएम हो जाता है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 126, 154, 99 का वो हो जाएगा इनका प्रोडक्ट, जिन जिन से हमने डिवाइड किया था। तो 2 गुणा गया 3, गुणा गया 3, और ये गुणा गया 7, और ये फाइनली, अच्छा नहीं बन रहा यार, 3 गुणा गया 7 गुणा गया, ये फाइनल क्या है, 11। इन सब का प्रोडक्ट करोगे आप तो कितना आएगा, ये इनका प्रोडक्ट करने पाएगा, 2 3 6, 6 3 18, 18 सत्ता 126 गुणा गया 11, तो ये हो जाएगा 11 से 66, 6 11 22, और 6 28, 11 11 2 13, तो 1386। तो 1386 सेकंड बाद क्या होगा, ऐसी कंडीशन होगी कि जब वो क्या कर रहे होंगे, आपस में फिर से मिल रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे मिनट में हो दे रखा, मिनट में कैसे चेंज करेंगे इसको, 60 से डिवाइड कर दो। और ऐसा भी हो सकता है कि हावर में दे रखा होगा,
अगर घंटे में निकालना होगा, ये तो क्या होगा, 60 से डिवाइड करने पे मिनट में चेंज होगा सेकंड। अगर मुझे इस सेकंड को घंटे में चेंज करना है तो नीचे क्या कर दो, एक और 60 से फिर से डिवाइड कर दो, यानी 60 × 60, 3600 से डिवाइड कर दो तो ये हावर में चेंज हो जाएगा। तो आंसर जिसमें भी होगा आप आसानी से अपना मैच कर सकते हो। तो यही कॉन्सेप्ट था, आपकी समझ में आया होगा। अगर आई होप आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।